गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द जीरो रिलेशन चैलेंज। आज मैं आप लोग को और एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक अच्छा कंपनी आप इसको बोल सकते हैं और एग्रीकल्चर का कंपनी है और फर्टिलाइज़र बनाने वाला कंपनी है। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में फर्टिलाइज़र बनाने वाला कंपनी का अगर आपको भरोसा करते हो, आपको लगता है जो फर्टिलाइज़र जितना भी स्टॉक है आगे जाके आप लोग को मल्टी का रिटर्न निकल के दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए कोशिश कीजिए और पूरा एंड तक देखने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए, जब तक आपको बिजनेस मॉडल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। तुक्के में तो पैसा बन जाएगा, लेकिन वो जो पैसा है ना, आप लॉन्ग टाइम तक लेके रख नहीं सकते हो। पहली बात तो ये है। इसके लिए आपको कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको खुद से स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। वो कंपनी कौन से चीज़ों में काम करती है, उस कंपनी का जो है नेक्स्ट प्लान क्या है, कंपनी आगे जाके फ्यूचर ग्रो मतलब अच्छा खासा स्टॉक जो है ना, मतलब अपर सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा, हर एक चीज़ आपको डीपली चेक करना होता है। फर्स्ट आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि कंपनी कितना साल पुराना है। नेक्स्ट, कंपनी का मैनेजमेंट कितना साल पुराना है और जो कंपनी का मैनेजमेंट में कौन कौन काम काज करती है। फिर आपको सेल ग्रोथ देखना है। फिर आपको देखना है कंपनी इंटरनेशनल में काम करती है, ओनली मतलब इंडिया के अंदर काम करती है। बहुत सारा चीज़ों है ना, मतलब बहुत सारा चीज़ है ना, आप लोग को चेक करना होता है। तो ऐसे एक फर्टिलाइज़र वाला स्टॉक है, आप लोगों को पता ही है स्टॉक के बारे में, फिर भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है 2023 ऑलरेडी चल रहा है और सामने बजट भी आने वाला है। अब बजट आने के टाइम पे आप लोगों को पता ही है सरकार की तरफ से मेरे को जो लगा, सरकार की तरफ से जितना भी मतलब एग्रीकल्चर वाला जितना भी स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है, जैसे कि फर्टिलाइज़र और केमिकल में जितना भी स्टॉक है, इसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ छूट या तो कुछ आप लोगों को डिस्काउंट देते हुए मिलेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाला स्टॉक को आप लोगों को आधार के ऊपर रखना है और ध्यान के ऊपर रखना है। आप लोग को स्टडी करना है, बहुत सारा स्टॉक आप लोग एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। इस कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना है, जो आपको सही दिखे। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है तब जाके आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे एक कंपनी है दीपक फर्टिलाइज़र स्टॉक, ठीक है। आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, दीपक फर्टिलाइज़र बहुत ही एक दमदार कंपनी आप बोल सकते हैं, फर्टिलाइज़र के अंदर है, ठीक है। और दीपक फर्टिलाइज़र जो स्टॉक है ना, उसका है ना नया टारगेट भी दिया गया, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया गया। 1070 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया गया। देखिए, अगर इसका टारगेट प्राइस दिया गया बोल के आपको बाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना है, तब जाके आपको बाई करना है, ठीक है। ना मेरे कहने से ना किसी का और के कहने से पैसा मत लगाइए, क्योंकि कल का डेट में आप फंस भी सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। आप जगह अगर इस बिजनेस में पैसा लगाओगे तो फंसेगा ही ना। इसके लिए खुद का जो एनालिसिस है ना, बहुत ज़रूरी होता है शेयर मार्केट में। और मैं एक चीज़ हमेशा आप लोग को बता रहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप शेयर मार्केट में उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज़िंदगी भर पैसा कमाओगे। इसके लिए सबसे पहले शेयर मार्केट में नॉलेज इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। कैसे एक कंपनी को स्टडी करता है, कैसे कंपनी के बारे में जानकारी निकलता है, ये सब कुछ आपको मतलब नॉलेज में होना चाहिए, तब जाके आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट के थ्रू ही बात करता हूँ, ना कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का बात करता हूँ, ना मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बात करता हूँ, ना मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बात करता हूँ। जस्ट इन्वेस्ट के लिए मैं बात करता हूँ। अगर आप कोई भी आपको हर एक चीज़ का जानकारी उस कंपनी, अगर कोई भी फलाना मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप गूगल शेयर के मतलब गूगल में अगर पैसा लगाना है, क्या आपको टाटा टेली सर्विस में पैसा लगाना है, क्या आपको TCS में पैसा लगाना है, कि आपको विप्रो में पैसा लगाना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाला है। अगर आपने कोई भी स्टॉक में पैसा लगा रहा है, अगर बाकी में आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टाइम तक आपको होल्ड करना आना चाहिए। आपके अंदर जितना पेशन है, पेशेंस से पैसा बनता है शेयर मार्केट में। अगर आप बाकी में मतलब आप एक इन्वेस्टर हो, सबसे पहले आपको होल्ड करना आना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप दीपक फर्टिलाइज़र को खरीद लिया और कल का दिन में 20% आ गया, 20% नीचे आ गया। देखिए, सबसे पहले तो है शेयर मार्केट चलता है न्यूज़ के बेसिस में, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा कुछ भी एक गलत न्यूज़ आ गया, नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। इसके लिए आपको भी 20-25% मतलब नीचे आने का एक क्षमता, मतलब अगर मान लीजिए 20% नीचे भी आ गया कंपनी, तो आपको उस टाइम पे सेल नहीं करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस स्टॉक का प्राइस वाकई में नीचे क्यों गिर रहा है, इसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। तब जाके आप लोगों को, अगर आपको बाकी लग रहा है जहाँ शेयर में मतलब कुछ कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कि कंपनी का सेल ग्रोथ कम है, कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो देखिए इस क्वार्टर में अगर 200 रुपये का प्रॉफिट किया, तो पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ का भी कर सकता है।
इसके लिए थोड़ा मतलब अगर आप पैसा शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं है जब आपको बेच के निकल जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टडी करना किस कारण की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, तब जाके आपको सेल करना, बाय करना। और दूसरी बात है, आपको शेयर मार्केट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है, कब खरीदना है और कब कंपनी को बेचना है। जो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 706.95 और कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हैं 4445% का रिटर्न। कंपनी कब शुरुआत हुआ था आप देख सकते हैं, 1919 में लिस्टिंग हुआ था। कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस था 15.37 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सालों का जो रिटर्न है कंपनी के पास 74% का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न कुछ भी नहीं है, ओनली 65% का रिटर्न। तो 1 साल का जो रिटर्न है 65% का रिटर्न कुछ खराब नहीं, आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही लेवल में कंपनी जो है ना कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक चांसेस बनता है बजट आने के बाद कंपनी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा हमारी कंपनी कौन सा चीज़ों में काम करती है। कंपनी मेनली जो है ना फर्टिलाइज़र का बिजनेस का कंपनी और फर्टिलाइज़र के रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। और सबसे पहले वीडियो बहुत लंबा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके देखिए। तो आधी जानकारी क्या होता है पता है, बर्बादी होता है। इसके लिए कोई भी अगर आप लोग जानकारी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसको पूरा सीखने के लिए डिफरेंटली मतलब कोशिश कीजिए। कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टिंग है। कंपनी का जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 8,931 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का हाई आप देख सकते हैं 1062 का हाई है, लो आप देख सकते हैं 410 का लो है। कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 361 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। कंपनी लगभग 1.5% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो आप सोच सकते हो। कंपनी का ROC आप देख सकते हैं 19.6% का, ROE आप देख सकते हैं 20% का। कंपनी आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में जितना सारा कंपनी है, दीपक फर्टिलाइज़र जो है ना नंबर 8 पे आता है। उससे पहले और भी बहुत सारा दीपक नाइट्राइडर है, टाटा केमिकल है, बहुत सारा और भी गुजरात फ्लोरो कंपनी भी है। कंपनी का सेल ग्रोथ भी ठीक ठाक मतलब अच्छा खासा बोल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल किया था 3031 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था। कंपनी का खर्चा कितना है 2291 करोड़ का खर्चा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 740 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन इस क्वार्टर में ना थोड़ा बहुत कंपनी ने सेल घटाया है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब कम हुआ है। इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे को जो अच्छा चीज़ लगता है इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग जो है ना 45% का प्रोमोटर होल्डिंग है। फॉरेन वाले का पास आप देख सकते हैं 20% माल है, डोमेस्टिक वाले के पास 2% माल है और पब्लिक के पास 31% माल है। यहाँ पे आप लोग और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, कहा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है कि नहीं। हाँ, कंपनी के ऊपर तो कर्जा है 3156 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी आप बहुत देख सकते हैं 4434 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो मैं आपको लोगों को एक चीज़ क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, अगर आपको फर्टिलाइज़र कंपनी में वाकई में भरोसा है, आपको लगता है फर्टिलाइज़र जो जितना भी सेक्टर में जितना भी कंपनी है आगे जाकर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो आप दीपक फर्टिलाइज़र को आप स्टडी कर सकते हो और 1-2 शेयर का बाय करके आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी अपडेट था जो आपको आप लोगों के लिए जानकारी देना मेरे लिए सही लगा, इसके लिए मैं आप लोगों को जानकारी शेयर किया। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।